कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक सवाल आता है। यह सवाल आता है कि भगवान आपके साथ है कि नहीं है। आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं और उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाता है। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफ आती है और उनको बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। तो चलिए आज इसी बारे में समझते हैं। एक बार एक लड़का जो कि बहुत सारे सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर दी और उसे लगता था कि भगवान हमेशा उसके साथ हैं। हर रोज़ जब वह समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि भगवान उससे बातें कर रहे हैं, वो साइड में हैं और वो भगवान से बातें कर रहा है। क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर उसे दो पैरों के निशान दिखाई देते थे, एक भगवान के और एक खुद के। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने अपनी ज़िंदगी में वह सब कुछ पाया था जिसके वो सपने देखता था। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी। यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर हैं तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहां उसकी कंपनी करोड़ों का प्रॉफिट बना रही थी, वहीं पर करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ दे रहे थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता तो उसे वो पैरों के निशान नहीं दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वह लड़का बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब मेरा अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए और वो बहुत दुखी हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत रखी और जो भी चीज़ें भगवान ने उसे सिखाई थी उन चीज़ों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। और फिर क्या था, थोड़े दिन बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहाँ बहुत सारा लॉस हो रहा था वहीं पर उसको बहुत सारा प्रॉफिट होने लगा और वो फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी थी, अपने ऊपर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। जब वह थोड़े दिन बाद समुद्र के पास गया तो सारी चीज़ें ठीक हो गई थी, उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। थोड़े दिन बाद उसने नोटिस किया कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जा रहा था तो एक और पैरों के निशान उसके साइड में बन रहे थे। तो उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड में से आवाज़ आई, क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया था और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरी मेहनत और मेरे विश्वास के कारण आज मैं फिर से यहाँ पर हूँ। जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर से मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारे साथ की थी उस वक्त कहाँ थे, और अब जब मैं सफल हो चुका हूँ तो आप फिर से मेरे साथ आ गए हो। साइड से मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा सा चला गया और कहने लगा कि यदि तुम मेरे साथ थे तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे? लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिए, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। बाजू से फिर से मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा कि मैं तुम्हारी मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें दो पैरों के निशान दिखाई देते थे क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तुम्हें एक ही पैर के निशान दिखाई देने लगे, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था और इसीलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे वो तुम्हारे नहीं, मेरे थे। इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ हैं। इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखना, हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां होती हैं, जो हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपनी किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए।